हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी नवरात्रि की सरल हवन की विधि की। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से एक चौक तैयार कर लेना है। चौक का मतलब कि यदि आप हवन नीचे करते हैं तो उससे फर्श वगैरह चिटकने का डर होता है, तो आप थोड़ा सा ईंट रख लें। ईंट के ऊपर एक चौक, जैसे आटे से हमने चौक तैयार कर लिया है। अब ये देख लीजिए हवन सामग्री। हवन सामग्री तैयार विशेष तरीके से की जाती है, जैसे कि सर्वप्रथम जो होता है, सबसे अधिक तिल रखा जाता है, उसके बाद चावल, उसके बाद जौ रखा जाता है, उसके बाद पंचमेवा इत्यादि और चीनी मिलाकर के हवन सामग्री तैयार की जाती है। यहाँ पे हवन कुंड और अग्निदेव के पूजन के लिए रोली, अक्षत, कुछ मेवे इत्यादि रखे जाते हैं। और ये पैती पैती देखिए, ये हाथों में पहन करके इससे हवन किया जाता है। यदि आप सोने की अंगूठी धारण किए हैं तो ये पैती धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वप्रथम तो आप इस तरह से देखिए तैयार कर लीजिए। हवन करने के लिए स्थान को पवित्र कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए और चौक जरूर बना लीजिए, क्योंकि हवन जो होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि पूजा हो या फिर कोई बड़ी पूजा हो तो हवन कुंड को पवित्र कर लीजिए। इस प्रकार जल से संपूर्ण जो सामग्री आपने हवन के लिए रखी है उसे पवित्र कर लीजिए। और पवित्र करते समय ओम पवित्रो अपवित्रो वा ऐसा बोल सकते हैं, पुंडरीकाक्षाय नमः बोल सकते हैं। और हवन कुंड को आप रोली से, हल्दी से इत्यादि से जो है जितना चाहे आप इन्हें सजा सकते हैं। इनका पूजन करना, हवन कुंड का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है उन्हें ध्यान से देखिए। उसके बाद अक्षत इत्यादि से उनका पूजन कर लीजिए। करने के बाद दोस्तों, ये हवन जो आप करेंगे वो माता दुर्गा की तस्वीर के सामने करना है आपको। और यदि आप सामने कर रहे हैं तो मंदिर में एक दीपक जलता ही जलता है। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, स्थान बोलना है, गोत्र यदि पता है तो बोलिए, अपना नाम बोलिए। मनोकामना पूर्ति में बोलिए आप नवरात्रि की पूजा की पूर्णता के लिए आप हवन करने जा रहे हैं। फिर उसे वहीं छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप जो है कि हस्त प्रक्षालन यानी कि हाथों को धो लीजिए। उसके बाद ओम केशवाय नमः, उसके बाद ओम माधवाय नमः, ऐसा करके आपको 3 बार ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः ऐसा दोस्तों बोलते हुए, या फिर आप ये नहीं बोल सकते हैं तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से 3 बार जल लेकर के मुख से छुआ करके और रख लें। फिर हाथ धो लें, हाथ की शुद्धि कर लें। उसके बाद दोस्तों, अब आपको अपने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करना होगा। तो अग्नि प्रज्वलित करने से पहले दोस्तों अग्निदेव का आह्वान होता है, तो मन ही मन उनका आह्वान कर लें और उनको आवाहित करके और अग्नि कुंड का पूजन करें। तो आवाहन करने में अग्नि को सबसे पहले जो है हवन कुंड का पूजन कीजिए। उसमें स्वास्तिक बना लीजिए, ओम बना लीजिए। कुछ नहीं आ रहा है तो हवन कुंड में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा रोली और पुष्प है तो वो छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद दोस्तों आपको अब अग्नि प्रज्वलित करने की व्यवस्था करनी होगी। हवन की अग्नि जो है गाय के गोबर के उपले से की जाती है, आम की लकड़ियों से की जाती है। तो सर्वप्रथम आप उसका इंतजाम कर लें। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हवन में गाय के गोबर का जो उपला होता है वो पूरा नहीं रखा जाता, आधा आधा तोड़ कर रखा जाता है। और ऐसी आज की परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। जब चूल्हे इत्यादि पे खाना बनता था तो पूरा जो उपला होता था उसको तोड़ करके ही रखा जाता था, कभी खड़ा नहीं रखा जाता था। तो ऐसे आप सर्वप्रथम गाय के गोबर का उपला रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिए, एक दीप जहाँ पे आप हवन कर रहे हैं वो ज़रूर प्रज्वलित करिए, क्योंकि ठीक उसी भांति जैसे आप अपने पूजा करते हैं तो पूजा का साक्षी दीपक को मानते हैं, उसी भांति हवन के साक्षी भी दीपक है। लेकिन आप माता जी की मूर्ति के पास कर रहे हैं जहाँ पे दीपक जल रहा है, तो आपको अलग से कोई दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी है दोस्तों हवन एक दीप प्रज्वलित करना। तो दीप आप समझ गए होंगे कि कितना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। अब देखिए, हम अग्निदेव का आह्वान कर रहे हैं। अग्निदेव का आह्वान करने के लिए दोस्तों आप कपूर से भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर घी में भीगी हुई रुई की बत्ती, जैसे कि हम दीपक जलाते हैं वैसे एक बाती तैयार कर ले। इसके बाद देखिए 3 बार हवन कुंड के चारों तरफ घुमाकर और अग्नि को यहाँ पे रख देना है। अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए। मन ही मन अग्निदेव का आह्वान कीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि देवताओं
देवताओं की पूजा जब हवन के द्वारा करते हैं तो ये साक्षात उन्हें मिलती है, इसलिए उनकी कृपा विशेष हमारे ऊपर बरसती है। आम की लकड़ियों को तोड़कर इनके ऊपर रख सकते हैं। और यदि नवग्रहों के लिए आप हवन करना चाहते हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपके 9 ग्रह बिगड़े हुए हैं या फिर कोई जैसे शनि, राहु, केतु, तो इनके लिए समी की लकड़ियाँ रख सकते हैं, इनसे भी हवन कर सकते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि नवग्रहों की लकड़ियाँ बाजार में आपको आसानी से मिल जाती हैं, तो आप ऐसा कर ले। देखिए अग्निदेव को हमने आवाहित कर दिया, इसके बाद इनका पूजन होगा। तो इनका पूजन होगा धूप, दीप, अक्षत और कुछ नैवेद्य यानी कि कुछ भोग हम इन्हें लगाएंगे। तो भोग में आप पंचमेवे रख सकते हैं, बतासे रख सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप अग्निदेव में सर्वप्रथम वो चीज़ें जो है डाल दें। तो भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई फल रख सकते हैं, पंचमेवा। लेकिन पंचमेवा इसलिए रखा जाता है दोस्तों क्योंकि अग्नि इनसे जो है प्रभावित नहीं होती है, वो ठंडी नहीं होती है, इसलिए पंचमेवे का भोग सर्वप्रथम अग्निदेव को लगा दीजिए। क्योंकि अग्निदेव का आह्वान हमने किया, बुलाया और तब उन्हें हम पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आचमन कर लीजिए इस भांति। ये पूजा हो रही है आपकी अग्निदेव की, अभी ये आपका हवन नहीं हो रहा है, अभी ये अग्निदेव का पूजन होगा, इसके बाद आपका हवन शुरू होगा। तो हवन शुरू करने के लिए दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम जो हवन शुरू होगा वो गणेश जी का, और गणेश जी को 5 आहुतियाँ दी जाती हैं गाय के घी की। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, पूरी 5-5 आहुतियाँ देकर आपको बताने लगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ये बता रही हूँ। इसके बाद 9 ग्रहों के नाम की 1-1 या फिर 5-5, 3-3 आहुतियाँ दी जाती है। ये आहुति आप गाय के घी की, 9 ग्रहों की जो आहुतियाँ होती है वो गाय के घी की भी दे सकती हैं, और या फिर जो आपने समिधा तैयार किया है आप उससे भी दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखिए गणेश जी का देंगे, उसके बाद 9 ग्रहों का देंगे, उसके बाद गौरी जी का देंगे, उसके बाद आप जो है जिस भी देवी देवता का आपने पूजन किया, तो जैसा नवरात्रि का हवन करने जा रहे हैं तो माता जी का यदि कोई मंत्र आपने जपा है तो वह मंत्र जो है आप कम से कम 108 की संख्या में जो जपा हुआ आपका मंत्र है वो 108 की संख्या में उसे आप जो है हवन कीजिए। और यदि आपका कोई भी जपा हुआ मंत्र नहीं है तो आप नवार्ण मंत्र के द्वारा भी हवन कर देखिए। हवन में जो मुद्रा होती है मृगी मुद्रा, जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि किस प्रकार आपको हवन की समिधा डालनी है। हवन जरूरी नहीं है कि आप अकेले करें, बल्कि परिवार के साथ बैठ कर यदि आप हवन करते हैं तो ये श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो जैसे मैंने बताया वैसे मृगी मुद्रा तैयार कर लें और उसी भांति जो है हवन की सामग्री अग्नि में प्रज्वलित करते रहें। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हवन करते हुए अग्नि जो है वो बिल्कुल बुझनी नहीं चाहिए, धुआं नहीं उठना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हवन हम जलती हुई अग्नि में ही करते हैं। और ठीक उस भांति भगवान को जो है अग्नि में डालें जैसे कि बच्चे को भोजन कराया जाता है, इस भांति अग्नि में समिधा डाली जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। पति हैं तो उनको ले लीजिए, पत्नी है तो आप पति को ले लीजिए, इस तरह से ध्यान रखिए। बच्चे हैं, जितने लोग शामिल हो सके उतने लोग हवन में शामिल हो। उसके बाद दोस्तों अंत में आपको देखिए लौंग है, बतासा है, ये ले लीजिए और इलायची है, इसे थोड़ा सा घी डाल करके चम्मच में ले लीजिए और इन्हें इन्हें जिन देवता का आपने पूजन किया है, हवन किया है, उनके नाम से यह पूर्णाहुति देंगे हम। तो ओम पूर्णाहुति बोलते हुए आप ये अग्नि में ये चीज़ें छोड़ देंगे। उसके बाद घी की धार दी जाती है, जितनी घी आपका बचा हुआ उतनी धार एक बार में गिराई जाती है। तो ऐसा करने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा रखा जाता है। तो ये दक्षिणा जो है अग्नि को घुमा करके और इसे रख दें। तो ये हो गया आपका हवन। देखिए मैं वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए बातों को बता रही हूँ, लेकिन जैसे 108 की आहुति अगर मैं देने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप जो है अच्छी तरह से चीज़ों को समझ गए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में भी आप एक जो है कि बतासे का भोग लगा सकते हैं, इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है, तो ऐसा भी अवश्य करें। और सब कुछ करने के बाद आपको 3 बार आचमन कराना होगा, तो आपका जो हवन है वह पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों ये साधारण सी विधि थी, एकदम आसान सी हवन करने की विधि थी। तो नवरात्रि में आप सभी कर सकते हैं। देखिए कोई बड़ा हवन होता है या फिर इस हवन में भी आप नारियल का गोला डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, नारियल का गोला हमेशा जो सूखा वाला होता है वही हवन में डाला जाता है, तो पानी वाला बिल्कुल मत डालिएगा। जैसे मैंने पूर्णाहुति की बतासे, लौंग,
इलायची से, वैसे नारियल से भी पोड़ा होती की जाती है। उसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें कि हमसे जो हवन में या फिर पूजन में भूल हुई, माता जी उसे क्षमा करिए। उसे उसके बाद कपूर ले लें और आरती घुमा लें। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कपूर जला लीजिए, उसके बाद आरती कीजिए माता जी की हवन के बाद। कन्या पूजन इत्यादि यदि इसके बाद करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।